हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगमीरस। और बेटा मैं आपको पढ़ाने आई हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं हमारे, कुछ अराउंड 15 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आप देख लो ऐसे क्वेश्चंस हैं। और बच्चे कह रहे थे मैम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लेके आओ, ये इजी लेवल है। तो मुझे लगता है अगर आपको यही क्वेश्चन मैं दे दूँ बेटा आपको, अगर आप कह रहे हो मॉडरेट लेवल का, तो मैं मॉडरेट लेवल का भी लाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का आपको वो पता ना हो, फॉर्मूला पता ना हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर लोगे, है ना। लेकिन आप फिर भी आप अगर बोल रहे हो तो मेरे कुछ सजेशन के लिए या फिर मेरे कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हो आप, तो मैं डेफिनेटली इस पर वर्क करूँगी कि मैं आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एमसीक्यू है आपके वो लेके आऊँ। तो आपको एज यू नो ऑलरेडी कि आपके जो ये कौन सी सीरीज चल रही है, हैशटैग चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है आपकी। तो ऑलरेडी 2-3 चैप्टर हो चुके हैं आपके, ठीक है, केमिस्ट्री के भी फिजिक्स के भी। बाकी ये है आपका दूसरा चैप्टर फिजिक्स में। तो देख लीजिए क्या आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कितना है 50 आई कैप ए और मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड along द एक्स एक्सिस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, द टॉर्क निकालना है आपको। तो टॉर्क निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप देख लो जल्दी से। तो फॉर्मूला टॉर्क इक्वल्स टू एम इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी आप निकालोगे ऐसे इसको, तो आपको देखो ऑलरेडी एम दे रखा है, मोमेंटम ये है एम, और बी आपका ये है टी। ठीक है, आपको टॉर्क पूछा है तो टॉर्क सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा तो आ जाएगा। तो एम कितना दे रखा है 50 आई, ठीक है, इनटू ये क्रॉस है। यहाँ पे एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक और होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। आपने वेक्टर तो पढ़े होंगे डेफिनेटली, मुझे जैसे कि मैं समझ सकती हूँ आपने वेक्टर डेफिनेटली पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये आई कैप है यहाँ पे, और उसके बाद में 0.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है इसको, तो सॉल्व ऐसे करना है जैसे करते हैं अपने लोग। तो अगर देखो मैं बता दूँ यहाँ पे देखिए इधर, अगर हम आई क्रॉस जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें अगर हम आई को करते हैं तो हमारा जीरो आता है, ठीक है। अगर हम आई और जे को करते हैं तो हमारा के आ जाता है। इतना ध्यान में रखना बस क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आपको करना है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ही, यहाँ पे आप ना क्वेश्चन में बंद कर लो इसको। 50 को अगर हम आई में करेंगे 0.5 में तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा उसके बाद में आपका 50 और जे में करेंगे तो के में बदल जाएगा। ये तो 5 3 से 15 होते हैं, तो 15 और एक जीरो और है, तो ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन सी सही है, 150 के कैप न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है एक्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ लार्ज क्यू बाई अ चार्ज क्यू एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ वेलोसिटी वी इज। तो इसमें आपको बताना है कि देखो आपने लॉरेंज फोर्स पढ़ा हुआ अगर तो एफ इक्वल टू क्या होता था, क्यू वी इन टू वी, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट में ही है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू वी इंटू वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट में नहीं होता, ध्यान रखना, डॉट में नहीं होता है, क्रॉस में होता है। फिर देखिए क्यू बी भी आप याद करना है, ऐसे करना क्यू बी बी, एफ इक्वल टू क्यू बी बी। इस पर क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं तो आप इजिली कर लोगे। फिर उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड इतने हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस ऑन द अर्थ। तो इसमें से आपको बताना है कि रेडियस है एक, उसका इतना दे रखा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि F इक्वल्स टू क्यू वी वी, ये पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली, मुझे पता है। अगर हम यहाँ पे F की जगह पे हम ये भी तो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर रख सकती हूँ मैम, ठीक है। मैंने फिर ई को क्यू को क्या कर लिया हमने, क्यू को आपने पता हो, क्यू को हम ई भी लिख सकते थे पहले। तो ये वी है और ये वी है, ठीक है। वी से वी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो हमें आर निकालना है, यहाँ पे रेडियस ही तो पूछा है उसने। तो अपन आर इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एम वी अपॉन ई और बी, यही तो आ जाएगा आपका। चलो दोबारा से मैं लिखते रही हूँ दूसरी साइड पे कि आपका आ जाएगा आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन ई वी। अब आपको यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज, तो कैसे पुट करोगे। हाँ तो बेटा अभी किसमें क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का रखना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ये होता है। वी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। देन आपका ई क्या रखा है, ई का ये आपका क्या है, ये आपने देखा होगा, ये तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये तो बताई होगी वैल्यू आपको, ठीक है। इनटू आपका जो वी का वैल्यू है, वी का वैल्यू क्या रखोगे, वी का वैल्यू फिक्स वैल्यू होता है 5 इंटू 10 टू द पावर 4। ये आपकी सारी वैल्यू रखने के बाद में आप क्या करोगे, इस बार में आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे कर पाओगे आप, जब सॉल्व करोगे आप इसको आर इक्वल्स टू, तो आपका आ जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर -1। कर लो आप कैसे करोगे, देखो 3 से आपको क्या कट करना है, यहाँ पे कर लो, तो अप्रॉक्स काट दो, 3 से ये एक बार कट जाएगा, ठीक है। 16 का आप 3 बार करो, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद में आपको कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कैसे आया, जैसे आप निकालोगे यहाँ पे 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -1 है, अरे ये लाइन क्यों मार रहे हैं,
ठीक है। अपॉन क्या करोगे, जीरो जीरो डालोगे, अब जीरो ऊपर चला जाएगा तो 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है आपका बताइए मुझे। आपका आंसर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर क्या होता है। अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए, अलोंग अलोंग याद रखना है। ठीक है। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कैन बी आ इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर अनस्टेबल। ठीक है। फिर देखिए 6 आपका क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो क्या मैक्सिमम है। व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक क्या होगा, तो आपको करंट बताना है किसके बीच में, एंगल बताना है आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है। तो आपका 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका पाई/2 हो जाएगा। मतलब पाई/2 का मतलब क्या होता है बताइए जरा मुझे। पाई/2 का मतलब होता है 180 पाई होती है आपकी, 2 कर दो इसको तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक है। तो 90 डिग्री का आपको एंगल भी याद रखना है कि 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 द पार्टिकल विच इज अफेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से बताना है पार्टिकल है कौन सा अफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कौन सा होता है बताइए मुझे। 7 का आपका डी, इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होते हैं। फिर देखिए 8th क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज पार्टिकल मूव टू अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड पर्टिकुलर टू विद डायरेक्शन ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। तो इसमें से कौन सी जो चेंजेस होती है वो होती है आपकी स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 बोल रहे हैं आपसे, द काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बताना आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होगा बेटा आपका बी ऑप्शन सही होगा, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 बोल रहे हैं आपसे, इफ वी डबल द रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। आप अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल की डबल रेडियस कर देती हो, कीपिंग द करंट अनचेंज, और करंट क्या अनचेंज करना है, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट इट्स सेंटर में, क्या होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप बताना है आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा हाफ हो जाएगी। ठीक है। अगर आप रेडियस को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर क्यूरीज लॉ आपको बताना है, क्यूरीज लॉ का फॉर्मूला। तो क्यूरीज लॉ का फॉर्मूला होता है आपका बेटा, ये यहाँ पे कैसी है मैं बता दूँ आपको एग्जैक्टली कि एक्स कैसी हुई बनी हुई है। तो क्यूरीज का जो सिंबल है वो ये है, ऐसे बनाते हैं कुछ, एम इक्वल्स टू CYT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो करती है आपकी सी, वो सी पे मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका, अ कॉइल ऑफ 100 टन्स इन अ लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कॉइल है उसके 100 टन्स हैं। ठीक है। वो किस में लाई करी है, मैग्नेटिक फील्ड में। ऑफ 1 टेस्ला उसका क्या है, 1 टेस्ला आपका। ठीक है, 1 टेस्ला देखा है एज सोन यहाँ फिगर। ठीक है। उसके बाद में करंट ऑफ अ 1 एम्पियर का करंट है उसके पास में और कॉइल में है। द टॉर्क बताना है आपको। तो टॉर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो टॉर्क इक्वल्स टू निब्बा। निब्बा निब्बी तो जानती हो क्या आप लोग। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, टर्न्स में अगर पूछता है वो। ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया कि मैम टॉर्क इक्वल्स टू निब्बा होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पुट कर देना है। तो टर्न्स कितने हैं आपके, 100 टर्न्स हैं, मतलब एन की वैल्यू टर्न हो गई। फिर आई 1 है आपकी, और बी कितना है आपका 1 है, और एरिया, एरिया क्या है आपका, एरिया बताओ जल्दी से। बेसिकली बेटा मैं आपको एरिया बताना भूल गई, तो इसमें 0.2 इसका एरिया दे रखा है, 0.2 मीटर। ठीक है। आपको याद रखना है। इसमें फिगर भी था एक, आपको फिगर नहीं बताया मैंने आपको, एज शोन इन द फिगर। तो फिगर आपका ऐसा है, देख लीजिए फिगर क्या है। देखिए सबसे पहले आपके ये क्या है, 2 पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है और बीच में क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। उसमें जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, इसमें जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी है, 2.2 मीटर, और जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी है आपकी, 0.1 मीटर। ठीक है। तो एरिया तो आपको बताइए, एरिया की इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है हाइट इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो हाइट इंटू ब्रेथ करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए एरिया यहाँ पे लिखेंगे 0.2 इंटू हाइट हो गया ये, अब ये आपको लिखना है यहाँ पे 0.1 ब्रेथ। ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, देखिए ये 2 जीरो है, 2 जीरो तो 2 आ जाएगा आपका, 2 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये 0.2 है, 0.1 0.2 है, मतलब आपके 2 जीरो नेगेटिव के हैं और 2 जीरो पॉजिटिव के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से आपका 2 आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। सही आया, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप समझ गए होगे, क्योंकि आपके अच्छे बच्चे हो, आप समझ गए होगे, मुझे पता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 बोल रहे हैं, अ साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी। एक जो साइक्लोट्रॉन है अगर वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो किसको यूज करेगा, उसके पास में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 15 बोल रहे हैं आपसे कि what is the angle of dip at a place where horizontal component of earth magnetic field is equal to the vertical component। तो ये आपका ऑप्शन होता है सी, इसका आप लगा लीजिए सी ऑप्शन। ठीक है। 45 डिग्री होता है, जैसे ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं ये बेटा दोनों लाइंस। ठीक है। हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री का। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चन करा दे रही हूँ, जो आपको मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था। देखो कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, जस्ट सैक, कौन सा क्वेश्चन था यार, देखो मुझे भी नहीं आ रहा।
ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इससे सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको लगा दे रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको लगा दूँ पहले। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मोमेंटम 2.4 × 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, ठीक है। द फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड सेल वी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आंसर को कैसे सॉल्व करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि F = Q V में आपका फॉर्मूला बताया था। F की जगह पे हम mv² लिख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा वैसे ही है। तो Q को E लिख लेंगे और V और ये एज इट इज रहने देंगे। V को आपको क्रॉस कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम R निकालना है ना, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो R = आपका आ जाएगा mv/EV। समझ में आ गया होगा, इधर उधर क्रॉस कर लो, ठीक है, क्रॉस कर लो इधर, तो आपका आ गया होगा समझ में, ठीक है। इतना समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्व कैसे करना है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। जब परपेंडिकुलर का साइन लगाओगे आप, तो आपके पास में एंगल भी उसने दे रखा है, तो आप जब परपेंडिकुलर का साइन लगाओगे तो आपको एंगल दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसे खोल लोगे, MB sin थीटा, परपेंडिकुलर तो sin थीटा अपॉन EV। अब इसको वैल्यूज़ को पुट करना है आपको इसमें। तो वैल्यूज़ को कैसे पुट करोगे, देखो मैं हाफ पार्ट कर ले रही हूँ। सबसे पहले आप वैल्यूज़ पुट करोगे, तो R = 2.4 × 10⁻³ ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, साइन जो आपकी है वैल्यू साइन की, तो साइन 30 आपको दे रखा है, ठीक है। अपॉन क्या करोगे आप, ई की वैल्यू आपको बताई है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻19 समझ रहे होगे आप, ठीक है। -19 होता है, जस्ट मिनट में क्लियर लिख दूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए बस, -19, ठीक है। उसके बाद में आपको जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो वो दे रखी है 0.15, ये दे रखी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे बताओ, सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो सॉल्व करने के बाद में आपका आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, 0.5 लिख लोगे यहाँ पे। जब 0.5 लिखोगे 10⁻³ बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको 0.3 को हम क्या लिख लेते हैं, 0.3 को हम लिख लेते हैं, 0.3 को बोल रही हूँ मैं, 0.5 को और 10⁻³ को हम क्या लिख लेते हैं, मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू आपको पता ही होगा, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ होता है। तो बस ऐसे ही मैंने इसे तब्दील कर दिया, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताना कि मैम समझ में हमें आ चुका है। sin 30 की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो सॉल्व कर लो, मुझे क्या सॉल्व कर दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व आप कर लेना। देखो 2.4 घाते वगैरह सब कर लो, इकट्ठी कैसे करोगे, 19 और 23, 19 में से जब 23 क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस कर दोगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगी, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10⁻⁻4, ठीक है, इतना बचेगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अपॉन 1.6 है ये आपका, इंटू 0.15 है ये आपका, ठीक है। अब आपको कट करना है तो कट कर दो, आप कट करना चाहते हो, किससे कट करना चाहते हो, मेरी समझ से तो इन्हें कट कर दो। तो इन्हें कट करोगे क्या मिलेगा आपको, 0 से 0 चला ही जाएगा, यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और एक और बार कट करना चाहते हो कर दो, छोटे बच्चों की तरह करना चाहते हो, छोटे बच्चों से कर दो, 4 और यहाँ पे 6 आपका। तो क्या आ गया आपका, देखिए 4 और 6 नीचे है, ओके 4 और 6, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया मुझे 6 और 4, वरना इसे और कट कर लो, 2 और 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या था आपका, आया था 3 ऊपर आया था, इंटू 10⁻⁻4 था, ठीक है, इंटू 1/2 था, तो 2 नीचे लिख लेंगे हम, ठीक है, 2 यहाँ पर लिख लो, इंटू 1 और 2 है आपका, और 0.15, इसे जब निकालोगे तो 10⁻, ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली, मुझे पता है 2 आ रहा होगा नीचे, ऊपर माइनस का है, ऊपर प्लस का चला जाएगा, तो इससे क्या कट करोगे, इससे कुछ मत कट करो, इससे कुछ कट मत करो, इससे कट करो, तो 3 5 जा 15 होता है, आपको पता है। और आप जब लगाओगे इसे तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 10⁻², -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको 20 को जब भाग दोगे आप तो क्या होगा बताइए, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 0.05 आ जाएगा आपका, इंटू 10⁻², ठीक है। जब इससे सॉल्व करोगे तो एक इधर पहुंचा दो पॉइंट को, तो 0.5 इंटू 10⁻, आपका आ जाएगा -3, और -3 को आपको बताइए मिलीमीटर में हम लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा आपको बिल्कुल इजी करके बताया है कि ऐसे सॉल्व भी किया जा सकता है क्वेश्चन, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई टेक केयर, और मैं आपको क्वेश्चन लगा दूँगी इसका, बाय। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आपके जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बाय।